स्टार्ट है ना। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजी स्किल पोर्टल में। हम आपको नवोदय विद्यालय के चैप्टर नंबर 2 के विषय में हम आपको बता रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 के विषय में हम बता रहे थे, उसमें जो भी थ्योरी था, जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में बता दिए थे। पूर्ण संख्या बताने के बाद आपको बताए थे क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, पुनः बताए थे साहचर्य नियम। इसके बाद बताए थे आपको बंटन नियम, ठीक है। इतना नियम बताने के बाद आपको पुनः बता दिए थे आपको विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। और इसके बाद आपको बता दिए थे विभाजिता का नियम बताने के बाद आपको बताए थे इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, इसके विषय में बता दिए थे। और इतना बताने के बाद आपको बताए थे 0 और 1 का गुण। यह इतना आपको क्या कर देते, बता देते। पिछले वीडियो में हम आपको इतना सब चीज़ क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं। अब आपको बचा है इस थ्योरी जो है, थ्योरी के रूप में है ना, तो थ्योरी के रूप में जो भी हम आपको बता दिए। अब आपका बच गया चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अब लगाते कैसे, कितना फास्ट आपको क्वेश्चन, आप कौन सा क्वेश्चन कितना फास्ट आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को हमको क्या करना है, बताना है। बेसिक जितना था उसका हम आपको सब कुछ क्या कर दिए, बता दिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं सवाल पर, ठीक है। अब साधित उदाहरण पहले दिया है, उदाहरण के बाद आपको अभ्यास दिया है, अभ्यास के बाद प्रयास दिया है। तो सबसे पहले उदाहरण से स्टार्ट करते हैं और बताते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप का सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला टाइप है और जो अगला क्वेश्चन बताएंगे वो सेकेंड टाइप बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला टाइप देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास जाने डिजिटल बोर्ड है तो नहीं, तो इसे स्किप करें और सेकेंड वाला क्वेश्चन दिखा दे, दोनों एक साथ दिखा दें, ठीक है ना। तो पहले आपको फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है ये बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको बताने के बाद आपको सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के रूप में 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। यही है ना क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही लिखे। हम बोले हैं किससे भाग देना है, तो 2 से। विभाजित का मतलब भाग देना ही ना हुआ। तो 2 से कौन कौन सकता है, एक कर सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, 2 तो कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा 2 से, आप जान ही रहे हैं। 5 नहीं कटेगा, 6 तो कन्फर्म है कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 तो बोलेंगे आप कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 8 के बाद 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा। अर्थात कुल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 और 1 5, अर्थात टोटल 5 ऐसी संख्याएं 1 से लेकर 10 तक में जो किससे विभाजित है, तो 2 से विभाजित है। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में है कि 20 से लेकर 120 तक में ऐसी कितनी संख्या हैं जो किससे विभाजित हैं, तो 9 से विभाजित है। ये हमको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आ रहा है। तो आप इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 के जगह पर यदि हम 3 बना दें और बोले कि अब बताइए कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है, विभाजित है, तो अब क्या करेंगे, 3 से देखेंगे कि यह कटेगा, इसके बाद एक यह कटेगा और यह कटेगा, अर्थात टोटल कितना है, तो 3 संख्या, यही ना है। 3 गो हुआ, 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 गो है, यही ना है। अच्छा, इसी को यदि आप एक तरीका से लगाएं, इस तरह 9 लिख कर एक रूल के हिसाब से लगाना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे लगाएंगे। जैसे हम टोटल 3 संख्या निकाले हैं ना, अब देखिएगा इस 10 को इधर लिख दीजिए और 1 को इधर लिख दीजिए, 10 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ठीक है ना।
और जिससे विभाजित करके पता करना है कि कौन कौन ऐसी संख्या है तीन जो क्या हो रहा है 3 से कट रहा है, उससे क्या करिए भाग दीजिए। क्या करिए 3 से भाग दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए, 2 रहेगा 2 लिखिए, 5 रहेगा तो 5 लिखिए। जैसे यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिख सकते हो। बात समझ में आया ना। अब 3 से इसमें भाग देंगे और ये देखिए कितना बार कट रहा है, सिर्फ आप कितना बार कटा वही लिखना है, जो शेष बचेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे 3 से आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 10 में तो 3 त्रिकी 9। अब इस 10 में से 9 जाएगा तो एक क्या बचेगा आपका, शेष बचेगा। तो यह जो शेष बचा इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया ना। सिर्फ हमको यह देखना है कि कितने बार में कटा है, तो 3 बार में कटा है, तो इस 3 को क्या करिए लिख दीजिए। बात समझ में आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से 1 में क्या करना है, भाग देना है। 3 से 1 में क्या करना है, भाग देना है। ये बताइए 3 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसी 1 को क्या मान लिया जाता है, शेष मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, तो शेष मान लिया जाता है। तो हम बोले हैं कि शेष से कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है। लेकिन भाग यदि नहीं जा रहा है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। बात समझ में आया ना। जब भी नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा रहे तो इसका भाग पर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। बात समझ में आया ना। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। अभी 1 से लेकर 10 तक में टोटल हम बताए थे कितना संख्या है जो 3 से कट सकता है, तो 3 ही बताए थे ना। एक 3 था, एक 6 था और एक 9 था। तो 3 सीधा डायरेक्ट आंसर आया ना, आया कि नहीं आया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही ना। तो यहाँ एक 3 कटा है, एक 6 कटा और एक 9 कटा है। बाकी वैसी कोई संख्या है जो 3 से कट जाएगा 1 से लेकर 10 में, नहीं ना है। यही 3 संख्या है ना। तो आपको इस तरह, यदि मान लीजिए ये छोटा है 1 से लेकर 10 तक, छोटा है कि नहीं है। एक सिंपल सा सवाल है तो आप लिख कर 3 से भाग देकर पता करिए। लेकिन यह तो बड़ा है कि नहीं है, तो आपको जब यह बड़ा है तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और इस तरीके से जब लगाएंगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जिससे इसकी एक क्वेश्चन अलग है तो इसका आंसर अलग आएगा, और ये क्वेश्चन अलग है तो इसका आंसर 3 आया है। ठीक है ना। बात समझ में आया ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है ना। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए, तो आप थोड़ा सा और रुके रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना। हम कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक तरीका से जरूर बताएंगे। जब एक तरीका से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो आपको जरूर प्रैक्टिस होगा, कोई ना कोई सवाल तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे 120 से लेकर कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे 120 तक है, यही ना है। तो हम बोले कि 120 को इधर और 20 को इधर कर लीजिए। ऐसे ही तीर बना लीजिएगा आप सभी लोग, और 120 को यहाँ पर लिख दीजिए और 20 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब भाग किससे करना है, तो आप बोलेंगे 9 से करना है, यही ना। तो सब में किससे भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए। अब बोले हैं बीच में क्या किसका चिन्ह रहेगा हर हाल में, तो माइनस का रहेगा, प्लस का नहीं रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब 9 से इसमें भाग दीजिए तो 9 एकम 9 और 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 3 बचेगा 30 होगा ना। और 9 से 30 को बार में जाएगा तो 13 बार में, 9 3 9 3 27 होता है ना। तो 3 शेष बचेगा, उस शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ 3 लिख दिया। अर्थात 13 बार में कटा गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। 13 9 117 होता है। 3 शेष बचेगा, शेष से कोई लेना देना नहीं है। बंद कर दूंगी थोड़ा टाइम। चलिए 9 से 120 में भाग दिए तो कितना बचा, 13 बचा। अब माइनस करिए और 9 से 20 में भाग दीजिए तो 9 दूना 18, 2 बार में गया ना। शेष जो बच गया उसे छोड़ दीजिए। शेष जो बच गया उसे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे 9 से जब आप 20 में भाग देंगे तो 9 दूना 18 और शेष आपका बचेगा 2। यह जो दो शेष बचा है इसको छोड़ दीजिए, यह वाला सिर्फ क्या कर दिए, लिख दीजिए। लिख दिए ना। और इससे जो भाग दिए 13 बार में गया, जो शेष बचा 3 उसे छोड़ देंगे। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अर्थात 20 से 120 के बीच में 11 गो ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा। बात समझ में आया ना। 20 से लेकर 120 के बीच में 11 गो ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित हो जाएंगी, तो 9 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था, पहला टाइप था। अब नेक्स्ट वाला टाइप बता रहे हैं आपको। चलिए यह था आपका फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप है ना, जिसे इसमें देखिए 20 और 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो किससे विभाजित है, तो सिर्फ 9 से, सिर्फ 9 है ना। लेकिन यही इस वाले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 400 तक की ऐसी कुल संख्याएं कि जिनमें 3 या 7, यही ना 3 या 7 दिया, इसमें क्या दिया, सिर्फ 9 दिया, इसमें 3 या 7 दिया, दोनों से भाग लग सके हैं।
कुल कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से 7 से और इसके दोनों 3 और 7 के एलसीएम जो आएगा 7 त्रिक 21 उससे भी विभाजित हो सकने वाली ऐसी कितनी संख्या है, वही हमको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको जब बताएंगे तो जैसे इसमें सिर्फ एक बार लगाया ना, तो इसमें आपको उसी संख्या को 3 बार लगाना पड़ेगा। क्यों? एक बार 3 से लगाएंगे, एक बार 7 से, एक बार 3 और 7 के एलसीएम से। बात समझ में आ रहा है ना। तो 3 बार इसे लगाना पड़ेगा, इसे सिर्फ एक ही बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जैसे एक कहाँ तक है तो 400 तक है, सिर्फ 400 तक बोला, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 400 तक, यही ना होगा। इसका मतलब जैसे हम बोले सिर्फ 10 तक, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक ही नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे 400 है तो ये हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 400 तक। बात समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, 400 को इधर लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे। तो 400 को यहाँ पर लिख दीजिए और 1 को यहाँ पर लिख दीजिए। बात समझ में आया ना। एक इसमें दिया नहीं है, एक हम अपने पास लाए हैं। बात समझ में आया ना। तो सबसे पहला किससे भाग देना है, तो हम बोलेंगे 3 से। तो 3 से आप भाग दीजिए, 400/3 और 1/3 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मान आप जान रहे हैं कि क्या आएगा, तो 0 आएगा। 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, और जब भाग नहीं जाएगा तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, हो गया। अब 3 से इस 400 में भाग दीजिए, तो 3 1 कम 3, 1 बचेगा, 10 होगा, 3 त्रिकी 9, पुनः 1 बचेगा, 10 होगा, 3 त्रिकी 9, अर्थात 133 आएगा कि नहीं आएगा। 133 में से 0 घटाएंगे तो 133 बच गया, हो गया। ये तो पहला हम बोले इसको कितना बार लगाना पड़ेगा, तो 3 बार। अब पुनः 400 है, इसको कोई लिखने से कोई फ़ायदा है, जब इसका मान 0 ही आ रहा है तो कुछ फ़ायदा है यहाँ पर लिखने से, नहीं है। आप सिर्फ 400 में किससे भाग दे दीजिए, 7 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो बता रहे थे कि जैसे 1/3 है ना, इस 3 से जब 1 में भाग दिए तो कितना आया, तो 0 आया। तो जब ये 0 आ रहा है तो इसका मान यहाँ पर जैसे माइनस करके 1/7 लिखने से कोई फ़ायदा है, जब उसका मान 0 ही आ रहा है तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे माइनस 1/7, यही बोले हैं करने के लिए। तो 7 से 1 में जब भाग देंगे तो -0 ही आएगा ना, कोई फ़ायदा है, नहीं है। तो सिर्फ हम क्यों ना इस 400 को लिख कर 7 से के 400 में 7 से क्या कर दें, भाग दे दें, उतना सो जाएगा। जब काम चलेगा तो कोई ज़रूरी है लिखना फालतू वाला चीज़, नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। कब लिखेंगे, जब यहाँ पर 1 से 9 स्टार्ट होकर, अभी मान लीजिए लिख दें 20 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो किससे विभाजित है, 7 से, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे ना। जैसे 7 दूना 14, अर्थात 2 गो अभी संख्या है कि नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है ना, तब लिखेंगे। और जब इस 1 से स्टार्ट दिया रहे और उसका मान जब 0 आया तो यहाँ पर कोई लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए नहीं लिखें। बात समझ में आ रहा है ना। यदि लिख भी दे रहे हैं तभी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। चलिए यही ना है। और इससे भाग दिए हैं, 7 से इसमें भाग दिए तो 57 आया, हो गया। जैसे 7 × 5 = 35, 5 बचेगा 50 होगा, 7 × 7 = 49, 57 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार हो गया, 2 बार, और तीसरा बार में क्या करेंगे, जैसे 3 और 7 है ना, यही ना 2 अंक, तो 3, 7 का क्या निकाल दीजिए, तो बोलेंगे एलसीएम निकाल देंगे ना। आपको 2 तरीका से पता होगा, जिसे यही वाला तरीका होता है ना, 3, 7 का निकालने के लिए। तो 3 से 3 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, यही ना। तो 1 आएगा, और 3 और 7 के गुणा कर देंगे तो 3 7 21 होगा ना, 21 होगा, लिख देंगे। लेकिन इतना ना करके यदि हम एक चीज़ पर ध्यान दें, और वो बात क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। 3 और 7 दोनों एक अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, अर्थात वह खुद से कटने वाली एक संख्या है, एक से और खुद से कटने वाली एक संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या रहे, जैसे 5 हो गया और 7 हो गया, है ना, या एक अभाज्य रहे और एक भाज्य रहे, तब भी, जैसे 7 हो गया और 8 हो गया, है ना, या अभाज्य और ये भाज्य। जब ऐसी संख्या रहे, ठीक है ना, और सिर्फ 2 ही अंक रहे, तो उनका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 7 × 5 = 35, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 70 की 21 होगा, और इसका एलसीएम 8 × 7 = 56 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। ये अभाज्य, ये भाज्य, अभाज्य, तो गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी था तो गुणा कर दिए। यदि मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी एक अभाज्य है ना, 3 गो अभाज्य संख्या, तीनों क्या रहे, अभाज्य रहे, तीनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 × 3 = 6 और 6 × 7 = 42, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे
एक 11 लिए, 11 एक अभाज्य संख्या है, और पुनः 12 ले लिए, 12 एक भाज्य संख्या है ना। तो 11 और 12 का जब एलसीएम निकालना रहेगा, 11 और 12 का जब एलसीएम निकालना रहेगा तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो 132 आएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। और मान लीजिए है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है ना। 3 गो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अब इन सब का एलसीएम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, इन सबको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जैसे 13 तिया 39, 11 9 99, 11 तिया 33, 33 और 9 कितना हो जाता है, 9 3 12 अर्थात 42 429 आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तीनों को गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। गुणा तो आप कर ही लेते होंगे, हमको पता है, ठीक है ना। और मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2 7 और 9 है ना। अब इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और 9 एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है ना जी। 9 3 से 1 से और खुद 9 से कटने वाली एक संख्या है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या कर दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो 2 7 14, 14 9 14 9 कितना होता है, कितना होता है जी, नहीं पता है, अरे भगवान। 14 9 126 होता है ना, ठीक है। अब मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। अब इसका एलसीएम बताना रहेगा तो क्या करेंगे आप, 3 है, 6 है और 2 है। देखो ये आ रहा है ना, 3 है, 6 और 2 है, इसका एलसीएम बताना है तो क्या करेंगे। देखिए इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो बोलेंगे 6 है ना। 2 से 6 कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से 6 कटेगा। जब दोनों कट जाएगा तो 6 आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुणा किए हैं, नहीं किए हैं। हम क्या ध्यान दिए हैं कि इसमें से बड़ा कौन है, तब बोलेंगे 6 बड़ा है ना। 6 बड़ा है ना। 6 भी एक भाज्य संख्या, 2 भी 2 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन आप सोचेंगे क्या इसका गुणा करके लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। इसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ा है तो बोलेंगे अब 6 बड़ा है। 6 बड़ा है ना, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। तो 2 से कट गया, 3 से कट गया, तो यही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 सबसे बड़ा है कि नहीं है ना जी, है ना। अब आप बोलेंगे बताइए 2 से 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 से 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 का टेबल पढ़िए, 9 दूना 18, 2 से 18 कट जाता है लेकिन 7 से 18 नहीं कटता है। 9 त्रिक 27 पढ़िए, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो एक समय आएगा कि 126 आ जाएगा, और 126 से इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्योंकि तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या, एक भाज्य है, ठीक है ना। तीनों को गुणा करके लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। मिटा दें। अभी जब ये तो इसका ट्रेलर था, ठीक है ना। जब एलसीएम वाला पोर्शन जब आएगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना, तो उसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक बताएंगे आपको एलसीएम निकालने के लिए, ताकि आप शॉर्टकट एकदम आराम से निकाल सकें, ठीक है ना। अभी ये 3 और 7 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है ना। 3 और 7 दोनों एक अभाज्य संख्या है। जब दोनों एक अभाज्य संख्या है तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल दीजिए, और ये आपका क्या बन जाएगा, 3 और 7 का गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21, ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। बात समझ में है ना। अब कितना है, 400 है, तो 400 में किससे भाग दे दीजिए, 21 से भाग दीजिए। -1/21 लिखने से कोई फायदा नहीं, उसका मान 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब 21 इसमें भाग देंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 21 हो गया और यह 400 हो गया। 21 से कम 21 हो गया, और घटाएंगे तो 19 बचेगा ना, और एक 0 बढ़ा देंगे, 190 हो गया। अब लगभग में जाना है तो 9 दूना 18 लगभग में चला जा रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 9 1 कम 9 और 9 दूना 18, 189 हो रहा है, एक शेष बच रहा है। इस शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही क्या करना है, पता करना है। अर्थात इससे भाग दिए तो कितना आ गया, तो 19 आ गया। लिख दिए, यहाँ तक हो गया ना। एक बार यह, एक बार यह, एक बार यह, अर्थात एक बार 3 से निकाले, पुनः 7 से, पुनः इन दोनों के एलसीएम से निकाल दिए। अब 3 और 7 से जो निकालें, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अर्थात 133 प्लस 57 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना भी आ रहा है, जोड़ने के बाद जितना भी आ रहा है
वो जो एलसीएम से भाग दिए उसे लाकर घटा दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 133 में 57 जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, 5 3 8 और एक कैरी लेंगे तो 9 हो जाएगा। और एक 190 हुआ, 190 में से 19 घटा दीजिए, एक कैरी लेगा, 10 में से 9 गया तो आ जाएगा 1, पुनः 8 में से 1 गया 7, पुनः 1, 171। नीचे वाला कट रहा है, हम बता दे रहे हैं ऊपर। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, और 190 में से 19 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 190 में से 19 घटाएंगे तो 171 आ जाए। क्या हुआ, अभी भी कट रहा है, अच्छा रुक जाओ, ऊपर थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जैसे नीचे कट रहा है ना। हम बोले हैं कि इसको 133 को और 157 को क्या कर दीजिए, 133 प्लस 57 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है ना, हो गया। अब जोड़ने के बाद यह वाला जो है इस पोर्शन को लाकर घटा दीजिए, -19 कर दिए, यही ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 190, और 190 में से 19 घटा देंगे तो आ जाएगा 171, और यही 171 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और मैंने कट रहा है, हाँ 171 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको पहले वाले और सेकेंड वाले को 3 और 7 से जो भाग दिए उन दोनों को जोड़ देना है, और 3 और 7 के एलसीएम से जो भाग करके लाए हैं उसे क्या कर देना है, घटा देना है। तो 190 133 और 57 को जोड़ने तो 190, 190 में से 19 घटा दिए तो 171, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो यही दो टाइप का, फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला टाइप का था। ये दो टाइप के आपका एग्जाम में इस दो ही टाइप के सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ गया ना। अब आते हैं प्रैक्टिस के रूप में 2-3 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से इस मॉडल का सभी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। मिटा रहे हैं अब इस क्वेश्चन को। चलो के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित है, तो 6 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। हमको किससे भाग देना है, तो 6 से भाग देना, यही ना है। चलिए अब लगा दें इस क्वेश्चन को। देखिए 1 और 100 के बीच में है ना, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, तो 100 तक जाना है, यही ना है। तो हम बोले कि 100 को इधर लिख दीजिए और 1 को इधर लिख दीजिए। अब उसके बाद से जिससे भाग देना है उससे भाग दे दीजिए, ये नहीं बोले हैं, ये नहीं आप लोग कर रहे हैं, हाँ। तो इससे भाग देने से कोई मतलब, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। तो इससे लिखिए या न लिखिए, बस इससे भाग दीजिए कि 16 6 96 तक नहीं होता है, होता है ना जी। ये आपका सी ऑप्शन क्या बन गया, आंसर बना नहीं बना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं है। थ्योरी अब इसके विषय में पहले वाले क्वेश्चन को बताए भी हैं, सबसे पहला टाइप, उसके बाद सेकंड टाइप बताएं, और पहले वाले टाइप से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका हो गया 100 इधर ला के लिखे, 6 100 में भाग दे 16 6 96, 100 16 बार में कट जा रहा है, तो 16 को ऐसी संख्या है जो किससे कट जाएंगी, 6 से कट जाएंगी। बात समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा है कि 500 तक की वे संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से विभाजित हो सके, वो क्या है, विभक्त का मतलब होता है भाग चले जाए, ठीक है ना। वो कितनी संख्या, ऐसी कितनी संख्या है ना कि किसी से विभक्त हो सके है संख्या, अर्थात 500 तक, 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी कट जाए, 13 से भी कट जाए, और 3 और 13 के जो एलसीएम आए, ठीक है, उससे भी कट जाए, ऐसी कितनी संख्या, ये हमको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आया ना। चलिए ये सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 500 1 से, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 500 तक, तो 1 के बट्टे 3 लिखेंगे तो 0 ही आएगा ना। जैसे हम बोले कि 1 से लेकर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 500 तक हुआ कि नहीं हुआ। तो अब 500 को इधर, 1 को इधर लिखेंगे तो 500 लिख दिए, और 500 के बट्टे क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे आप 3 लिखेंगे, माइनस यह 1 लाए और इसके बट्टे क्या लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे, एन करेंगे। इसका मतलब तो 0 ही होगा कि नहीं होगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं ना। सिर्फ इससे लिखिए 3 1 कम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, होगा ना। 3 6 18, पुनः 2 बचेगा 20 होगा, 3 6 18, 166 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। अच्छा हो गया। अब पुनः 500 में किससे भाग देना है, तो अब बोलेंगे 13 से, हो गया। 13 से भाग दे दिए, 13 कम 13, 13 3 39, 39 हुआ, 11 बचेगा 110 हो जाएगा ना। तो 13 वाटे 104 होता कि नहीं होता है, 13 9 170, 13 वाटे 104, 8 बार में चला गया कि नहीं, चला गया। इसका मान क्या आ जाएगा 38, इसका मान क्या है 166।
अब थर्ड बार में क्या करेंगे, 3 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 3 का 13 का एलसीएम निकालेंगे ना, दोनों अभाज्य संख्या तो गुणा करेंगे, 13 3 39 आएगा। और काट कवर देख लीजिए, 3 1 कम 3, पुनः 13 उतार देंगे और 13 से 13 कटता है तो उतार, 13 3 39 करेंगे, एलसीएम आपको 39 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना जी। दोनों अभाज्य संख्या तो गुणा कर दीजिए, 39 आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है ना। अर्थात अब 500 में किससे भाग देना है, तो 500 में 39 से क्या करना है, भाग देना है, दे दिए। तो 39 से जब 500 में भाग देंगे तो 39 से कम 39, कितना बच जाएगा, 11 बचेगा, 110 होगा ना जी। कितने बार में जा सकता है, लगभग 39 से, तो 39 से लगभग में 3 बार में करके देख लीजिए। 110 के लपेटा 3 3 9 27 को 7 हासिल 2 3 3 9 2 11, इससे ये कितना बचा था, 39 11 110 आया था ना, ये कितना हो गया, 117 हो गया ना। तो 2 बार में लगभग जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है ना जी। अर्थात इसका आंसर क्या लिख देंगे, 12 लें। जैसे आप यहाँ पर करके देख लीजिए, 39 से 500 में भाग देना है ना, 39 से कम 39 हुआ, शेष बचा 11, 0 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 3 बार में 3 9 27 को 7 3 3 की 9 9 2 11, 117 हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना जी। 2 बार में इन्हें भाग जाएगा, 2 बार में कर दिए, दोनों 18 को 8 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, 78 आया। शेष क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कितने बार में गया बस इतना जान लीजिए। तो कितने बार में गया, तो 12 बार में गया तो 12 लिख दी, हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ देंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अर्थात 3 और 13 से जो भी आया है उसे क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, और 3 और 13 के एलसीएम से जो आया उसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 166 प्लस 38 माइनस 12 कर देंगे, यही ना। इन दोनों को जोड़ के देखिए, 8 6 14 को 4, 6 3 9 1 10 के 0, 1 और 1 2, ये नहीं होगा। अब इसके बाद से घटा दीजिए, -12 हो गया। 4 में से 2 जाएगा 2, एक कैरी लेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9, और 1 उतार देंगे 192। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, तो 192। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। यही 4 क्वेश्चन बताए, 1 और 2 टाइप का क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, और इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दे रहे हैं, अगले वीडियो में उसे क्या कर देंगे, बता देंगे। यह वाला क्वेश्चन जो है 15 और 75 के बीच 5 से भाग हो सकने वाली कुल कितनी ऐसी संख्या है, उसको क्या करना है, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वाले यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको क्या कर देंगे, बता देंगे। ये टाइप फर्स्ट वाले से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, या कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मान लीजिए सवाल बताए हैं ना, टोटल 4 सवाल बताए हैं, 5वां सवाल आपको क्या दिए हैं, होमवर्क के रूप में दिए हैं ना, उन 4 क्वेश्चन में यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, सर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको सीधा कांटेक्ट करके बता दें, या कांटेक्ट करके यदि नहीं बता पाते हैं, या व्हाट्सअप नंबर, जैसे हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर लिख दे रहे हैं कि 84 29 89 23 01, यही हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप संपर्क करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो आपको एक और वीडियो बनाकर उस वीडियो में आपका डाउट जो भी रहेगा उसे क्लियर कर देंगे। बात समझ में आया ना, ठीक है।